नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 13 अक्टूबर, दिन है बुधवार। खबरों को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इस वक्त की सुर्खियां। 17 साल पहले अपहरण कर छात्रा से दुष्कर्म केस में 2 सगे भाई समेत 3 लोगों को उम्र कैद। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने बनाया खास केमिकल, सार्स के साथ कोरोना से भी बचाव का दावा। आरसीपी सिंह की टीम में चिराग पासवान, नीतीश कुमार की जेडीयू में अंदर खाने, ये कैसी सियासत। उत्तरा मर्डर केस, पत्नी को कोबरा से डसवा कर मारने के दोषी शख्स को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। पीएम मोदी के कुशीनगर दौरे से पहले बुद्धकालीन पुरातत्व अवशेषों का हाल देख नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब आइए खबरों को सुनते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की अदालत ने वर्ष 2004 में छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा के साथ तीनों पर ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर तीनों को अतिरिक्त 3-3 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। तीनों दुराचारियों की उम्र कैद की सजा इटावा पुलिस की मजबूत पैरोकारी का नतीजा माना जा रहा है। इटावा के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी किसान की 15 साल की बेटी साल 2004 में कक्षा 11 की छात्रा थी। वो 6 नवंबर 2004 को अपने 2 छोटे भाइयों के साथ स्कूल जा रही थी। तभी बाइक से आए चौबिया थाना क्षेत्र के काकरपुरा गांव निवासी संजीव, उमेश व सैफई के वमूरी गांव निवासी गुड्डू ने उन्हें देसी पिस्टल के दम पर रोक लिया। छात्रा को बाइक में बैठाकर उसका अपहरण कर वहां से एक घर में ले गए, जहां पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने एक खास केमिकल बनाया है। सार्स के साथ कोरोना से भी बचाव करने का दावा किया गया है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रासायनिक यौगिक को विकसित किया जिसके बारे में उनका कहना है कि ये सार्स CoV-2 वायरस से होने वाले संक्रमण को रोक सकता है। उन्होंने दावा किया कि अगर संक्रमण के दौरान इसे जल्दी दिया जाए तो कोविड-19 की गंभीरता को कम किया जा सकता है। अमेरिका में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं के अनुसार MM3122 नामक यौगिक कई वायरस की मानव कोशिकाओं पर हमले की एक प्रमुख विशेषता के साथ हस्तक्षेप कर उन्हें कमजोर करता है। पत्रिका प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में बताया गया कि यौगिक मनुष्य में पाए जाने वाले एक प्रमुख प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन सेरिन प्रोटीज 2 को निशाना बनाता है, जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस भी मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने और उन्हें संक्रमित करने के लिए करता है। अब खबर पटना से सुनते हैं। सियासत कब क्या मोड़ लेगी, ये कोई नहीं बता सकता। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही लोजपा नेता चिराग पासवान प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निशाने पर रहे हैं, पर अब इस सियासत में एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। दरअसल बीते दिनों जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के मंत्रालय ने चिराग पासवान को अपना हिंदी सलाहकार बनाया है। हिंदी सलाहकार समिति में चिराग पासवान समेत बिहार के 5 लोगों को समिति का सदस्य बनाया गया। चिराग के नाम से सियासी गलियारे में चर्चा अब तेज हो चली है। क्या जदयू के भीतर सब कुछ सही है या फिर अंदर खाने कोई आग जल रही है? दरअसल इस्पात मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है और खास बात यह है कि इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह की अध्यक्षता वाली इस 15 सदस्यीय समिति में सांसद चिराग पासवान और जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव समेत बिहार के 5 लोग सदस्य बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस्पात राज्य मंत्री समिति के उपाध्यक्ष हैं। इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह की समिति में जमुई के सांसद चिराग समेत बिहार से 4 और सदस्य शामिल किए गए हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं केरल के कोल्लम की एक खबर। केरल की एक सत्र अदालत ने कोबरा सांप का इस्तेमाल कर पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 11 अक्टूबर को सूरज एस कुमार को कोबरा का इस्तेमाल कर हत्या करने, जहर देने, सबूत मिटाने और हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया था। सजा सुनाने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज एम ने कहा कि मामला दुर्लभ से दुर्लभतम है, लेकिन दोषी की उम्र जो कि 28 साल है, उसे देखते हुए मृत्युदंड के बजाय उम्र कैद की सजा देने का फैसला किया। अदालत में मौजूद एक वकील ने ये जानकारी दी।
वकील ने यह भी कहा कि अदालत ने कुमार को हत्या के प्रयास के अपराध में उम्र कैद, जहर देने के मामले में 10 साल और सबूत नष्ट करने के लिए 7 साल की सजा सुनाई। वकील ने बताया कि अदालत ने दोषी पर कुल 5.85 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सूरज ने पिछले साल मई में अपनी पत्नी उत्तरा को सोते समय कोबरा से डसवा कर मार डाला था। अब आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की एक खबर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट से लेकर भगवान बुद्ध मंदिर और जनसभा स्थल का गहन निरीक्षण किया। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ की त्योरियां इस वक्त चढ़ गई जब उन्होंने मंदिर के बगल में स्थित पुरातत्व अवशेषों को पानी में डूबा देखा। मुख्यमंत्री योगी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी को तलब किया और पुरातत्व अवशेषों से पानी निकालने के सख्त निर्देश दिए। प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व कुशीनगर पहुंच रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सब कुछ दुरुस्त दिखाने के लिए प्रशासन ने इंतजाम तो बहुत किए थे, लेकिन मुख्यमंत्री की आंख से ये लापरवाही बच नहीं पाई और उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। दरअसल 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका से आ रहे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटकों का स्वागत करेंगे और फिर भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा का दर्शन भी करेंगे। इसके बाद कसया से 3 किलोमीटर दूर बरवा कृषि फार्म पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने कुशीनगर पहुंचे थे। एयरपोर्ट से अन्य कार्यक्रम स्थल पर सड़क मार्ग से जाने की इच्छा जताने के बाद ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे, लेकिन किसी तरह प्रशासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अन्य कार्यक्रम स्थल का विजिट कराया। प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री के गोरखपुर रवाना होने के बाद ही प्रशासन ने एक राहत की सांस ली।